हेलो फ्रेंड्स, मैं अजेता एस प्रियंका राजे अपनी वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस बात पे विचार विमर्श करेंगे या जो टॉपिक मेरे जहन में आया है वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। क्योंकि ये एक तरीके से मैंने आपको बताया था सेल्फ अवेयरनेस का ही पार्ट है। क्योंकि सेल्फ लव, जब तक हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक सेल्फ अवेयरनेस हम में नहीं आ सकती है। जी हाँ, सेल्फ लव क्या होता है? सेल्फ लव जो होता है वो होता है स्टॉप इरिटेटिंग योर सेल्फ, स्टॉप हेटिंग योर सेल्फ और स्टॉप बिहेविंग लाइक द बैड पर्सन। आप हमेशा कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये मान के बैठ जाते हैं कि आई एम नॉट अ गुड पर्सन, मुझे कुछ नहीं आता है, मेरे बस की बात नहीं है, मैं ज़िंदगी में ये काम नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ। इस तरीके की जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो आपकी लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि छोटी से छोटी जब कोई टास्क आपको दी जाती है या आप जब खुद ये चाहते हैं कि मैं कोई काम करूं, तो आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। और सबसे ज़्यादा जो बुरी बात है वो ये है कि हमारा उस कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला हमारे आसपास कोई नहीं होता है। क्योंकि होगा भी नहीं। जब हम अपने आप को नहीं समझ सकते हैं, जब हम अपने आप को लव नहीं कर सकते हैं, तो कोई भी हमें समझने के लिए तैयार नहीं होगा। तो सेल्फ लव दोस्तों, सेल्फ लव जो है वो ऐसी कुंजी है या ऐसी चाबी है जो आपकी सफलता के द्वार खोल सकता है। तो सबसे पहले इंसान को अपने आप को हेट करना बंद करना होगा और सेल्फ लव करना शुरू करना होगा। आप अपने आप को पैम्पर कीजिए, आप वो सारे काम करिए जो कभी आपकी विश लिस्ट में थे, जिनको आप करना चाहते थे। आपकी बकेट लिस्ट होती है, बहुत सारे ऐसे ख्वाब होते हैं, बहुत सारे ऐसे सपने होते हैं जो हम करना चाहते हैं और जिंदगी की आपाधापी में वो कहीं खो जाते हैं। हम ऐसी चीज़ों को करने में लग जाते हैं और ऐसा समझते हैं कि यही हमारी डेस्टिनी है, हमको यही सब कुछ करना है। इसीलिए हम कभी भी अपनी बकेट लिस्ट या अपनी विश लिस्ट जो है उसके बारे में कभी सोचते नहीं हैं। आई एम स्माइलिंग बिकॉज ऑफ इट, बिकॉज हर इंसान की एक बकेट लिस्ट होती है, एक विश लिस्ट होती है। जब वो एक छोटा बच्चा होता है तो वो ये एक पेन पेपर पे लिखता है, पेपर पे पेन से लिखता है कि भाई दिस इज़ माय बकेट लिस्ट, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, मैं वो खरीदना चाहता हूँ। ये सारी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, ये हमारी आंखों में चमक लेके आती हैं, हमें खुशी देती हैं। ठीक है, हम अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ जब छोटे होते थे चीज़ों को शेयर करते थे, पर बड़े होते होते हम लाइफ की भाग दौड़ में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम इन सब चीज़ों के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। तो आज की इस टॉपिक पे मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि सेल्फ लव कीजिए, अपने आप को समझिए, एक पेपर पेन लीजिए और उस पे आपकी सारी इच्छाएं जो आप इस लाइफ से चाहते थे, आप कभी चाहते थे कि ये सारी इच्छाएं मेरी मैं पूरी करूँगा या करूँगी, तो उन इच्छाओं को लिखिए और उसके बारे में विचार करिए। देखिएगा आज से ही आपको इतना अच्छा फील होगा। देखिए, इच्छाएं पूरी हो या ना हो, पर लिखने से हमारा माइंड जो है वो उन इच्छाओं के प्रति एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइंस देने लग जाता है, जिसकी वजह से हम खुश रहने लग जाते हैं। आपने कभी नोट किया होगा कि छोटा सा बच्चा जो होता है या जो छोटे बच्चे होते हैं वो अननेसेसरली बहुत खुश रहते हैं। उनको खुशी के लिए कोई रीज़न नहीं ढूंढना पड़ता है, हमेशा उछलते कूदते रहते हैं, खुश रहते हैं और ऐसी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते हैं जो हम बड़ों को लगता है कि बच्चे क्या करते रहते हैं, ये हमें समझ नहीं आता है। तो ये चीज़ें होती हैं सेल्फ लव। बच्चे खुद को बहुत पसंद करते हैं, बच्चे आईने में देख करके टेढ़ी मेढ़ी शक्लें बनाते हैं, हंसते हैं, दूसरों को हंसाते हैं। इसी वजह से बच्चे खुशनुमा होते हैं और अपने आसपास के माहौल को बहुत ही खुशनुमा बना के रखते हैं। तो उसी तरीके की पर्सनैलिटी हमारी भी होनी चाहिए। देखिए, ज़िंदगी सबकी टफ होती है, किसी की ज़िंदगी आसान नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है। पर इन सब चीज़ों से मेरा ऐसा मानना है कि लाइफ रुकनी नहीं चाहिए। क्योंकि ये तो जब तक आखिरी सांस तक ये सारी चीज़ें हमारे साथ ही लगी रहेंगी। कोई परेशानी है, दुख है, हाँ, उन दुखों से लड़ना
ये हमारी जिम्मेदारी है। और देखिए, कुछ भी चीज इस दुनिया में परमानेंट नहीं होती है। परमानेंट होती है तो सिर्फ आपकी खुशी। आप किन चीजों में अपनी खुशी ढूंढते हैं, उन चीजों का ही महत्व होता है। जो चीजें आपको खुशियां नहीं देती हैं, आपको उन चीजों के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। जैसी जिंदगी आप बनाना चाहते हैं, आप आज से उसी के बारे में सोचना शुरू करिए। और जो चीजें आपको तकलीफ देती हैं, आपको परेशानियां देती हैं, जो कुछ ऐसी यादें होती हैं जो हमें रुलाती हैं, हमें मायूस करती हैं, उन चीजों को हमें अपने दिल से निकाल देना चाहिए। मैं जानती हूँ कि आप सब लोग यही सोचेंगे कि ये बहुत मुश्किल काम है, एक दिन में नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल नहीं होगा। एक दिन में नहीं, 2 महीने में भी नहीं होगा, 6 महीने में भी नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे आपके साथ में ये जरूर होगा। जब आप एक पेपर पेन लेके बैठेंगे, आप इन सब चीजों को लिखेंगे, आप कुछ ड्रॉ करेंगे, कुछ पुरानी यादें ताजा करेंगे, तो यकीन मानिए कि मायूसी जो है वो आपसे दूर भाग जाएगी। तो सेल्फ लव जो है उसको करिए, अपने आप से प्यार करिए, अपने आप को पैम्पर करिए, अपने लिए शॉपिंग करिए, अपने लिए कीमती जो है, अगर कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, उसका टाइम लीजिए, उसके साथ हंसिए, अपने बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाइए। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान ज़िंदगी में किसी सक्सेसफुल जगह पर ही पहुंच जाए, या क्योंकि सक्सेस के मायने दोस्तों हर इंसान के लिए अलग अलग होते हैं। किसी इंसान को पैसों से खुशी मिलती है, किसी इंसान को अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने में खुशी मिलती है, किसी को सेल्फ पैम्परिंग में खुशी मिलती है, किसी को दूसरों की मदद करने में खुशी मिलती है। तो ये खुशी आपको ही पता है कि किस तरीके से मिल सकती है। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि अपने आप से प्यार करिए। जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, तब तक आप अपने आसपास के लोगों से भी प्यार नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब आप में ये भावना होगी कि मैं अपने आप को बहुत पसंद करता हूँ या मैं अपने आप को बहुत पसंद करती हूँ, तो वो फीलिंग आपके चेहरों पे, आपकी आंखों में, आपकी पर्सनैलिटी में साफ दिखाई देगी और सारे लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होते हुए नजर आएंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगली सीरीज में मैं आपको सेल्फ लव और सेल्फ अवेयरनेस से जुड़ी हुई कुछ और रोचक जानकारियां बताऊंगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।